गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम बताएंगे प्रश्नावली 8.2। और देखिए हम डायरेक्ट अपने जो है पॉइंट पे आते हैं, फालतू की बातें ना करके इधर उधर की बातें करते हैं बहुत सी वीडियो में। लेकिन हम इधर उधर की बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि वीडियो वैसे ही लंबी हो जाती है, और अगर वीडियो लंबी होगी तो फिर इधर उधर की बातें अगर करेंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और भी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हम इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो हम बताते हैं प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो इसमें है 10 30 अंश बटे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश बराबर है। तो इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 10 30 अंश बटे 1 + का 10 स्क्वायर 30 अंश। 2 गुणा 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 1 + 1/√3। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2/√3 और बटे 1 + का 1/3। और ऊपर ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसे लिखेंगे 2/√3 और सबके बटे 3 का 3 3 और 1 4, ये हो जाएगा 4/3। अब हम इसे यहाँ से लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारा 2/√3 और गुणा, ये जो भाग में दिया हुआ है इसे हम गुणा में लिख देंगे, लेकिन पलट के लिखेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा 3/4। और अब इसे हम काट लेंगे, 2 से इसे काटेंगे, 2 से 2 × 2 और 2 दूनी 4। √3 से 3 √12 कटेगा, तो इससे जब इसे भाग देंगे तो ऊपर √3 बचेगा। तो √3/2 आएगा। और √3/2 ये हो गया बराबर हमारा sin 60 का मान, क्योंकि sin 60 पे होता है sin 60 अंश। sin 60 अंश होता है हमारा, sin 60 पे होता है √3/2। अब इसका मतलब ए विकल्प सही है। तो इसका हमारा ए विकल्प सही है। और दूसरा विकल्प है 1 - 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + का 10 स्क्वायर 45 अंश। तो ये बराबर है। तो इसे भी इस तरह से करेंगे, 1 - का 10 स्क्वायर 45 अंश बटे 1 + का 10 स्क्वायर 45 अंश। दोनों के मान डाल देंगे। तो यहाँ डालेंगे हम 1 - और 10 45 का मान होता है हमारा 1, तो 1 का वर्ग 1 + 1 का वर्ग, और बराबर हो गया ऊपर 1 - 1, नीचे हो गया 1 + 1, और ऊपर हो गया 0/2, और 0/2 बराबर हो गया ये हमारा 0। तो इसका मतलब डी विकल्प इसका जो विकल्प है वो डी सही है। डी विकल्प सही है। ये तीसरा ऑप्शन है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर है। तो यहाँ पे हम a बराबर 0 अंश रखने पर sin 2a बराबर 2 sin a, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, और लेफ्ट हैंड साइड है इसकी sin 2a। तो ये हो गया हमारा sin 2, a का मान 0, तो ये हो गया हमारा sin 0 अंश, और sin 0 का मान होता है 0। अब लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड।
और राइट हैंड साइड है हमारी 2 साइन ए। तो ये हो गया हमारा 2 और साइन ए की जगह लेते हैं 0 अंश, तो ये हो गया 2 गुणा साइन 0 का मान 0, और 2 की जब 2 इससे गुणा होगी 0 से तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब हुआ कि विकल्प या ए विकल्प सही है, क्योंकि ये 0 अंश पर दोनों बराबर हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। अब है चौथा, तो 2 tan 30 अंश 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 अंश। मान डाल देंगे 2 गुणा 30 का मान होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग है तो वर्ग लगा देंगे, और ये हो गया हमारा 2/√3 और बटे 1/1/3 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो। और अब 2/√3 और बटे 3 ही करना 3 में से 1 गया तो 2 और 2/3। अब इसे यहाँ से लिख लेते हैं 2/√3 बराबर, इसे गुणा में लिखेंगे भाग वाले को, लेकिन यहाँ पे उल्टा करके लिख देंगे, 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से ये 2 कट गया तो ये बचा हमारा 3/√3। नीचे का अंडर रूट ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे अंडर√3 से गुणा भाग कर लें, या फिर डायरेक्ट भी इसे काट सकते थे हम अंडर√3 बार। तो ये हो गया 3/√3, अंडर√3 से गुणा हुई अंडर√3 की, तो अंडर√3 से 3 हो गई, और 3 से 3 ये कट गया और बराबर आ गया अंडर√3। और ये मान होता है हमारा tan 60 का, तो ये बराबर हो गया हमारा tan 60 अंश, और tan 60 अंश है हमारा C, तो इसका मतलब हमारा C विकल्प सही है। ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 3 है, tan a + b बराबर अंडर√3 और tan a - b बराबर 1/√3, 0 अंश छोटा है a + b से और a + b छोटा है 90 अंश से या बराबर है, और a छोटा है b से, a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है tan a + b बराबर अंडर√3, tan a + b बराबर, tan में अंडर√3 मान होता है tan 60 अंश का, दोनों पक्षों से tan से tan हटा देंगे, और ये हो गया हमारा a + b बराबर 60 अंश। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दिया है हमारा tan a - b बराबर 1/√3, तो tan a - b बराबर ये होता है tan 30 अंश पर, tan 30 का मान होता है 1/√3। अब दोनों पक्षों से tan से tan हटा देंगे तो हो जाएगा a - b बराबर 30 अंश। यहाँ से हम a का मान निकाल देंगे, तो a बराबर हो जाएगा 30 अंश, और माइनस है इधर, उधर जाकर हो जाएगा +b। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर a के स्थान पर हम लिखेंगे 30 अंश + b + का b
बराबर 60 अंश। एक भी ये है, एक भी ये है, तो ये हो गई हमारी 2b बराबर, ये उधर जाके इसमें से घट जाएगा और बचेंगे हमारे 60 में से 30 गया तो बचेगा 30 अंश, और b बराबर 30/2। 2 से इसे भाग करेंगे तो ये बचे कटेगा 15 बार, और b बराबर आ गया हमारा 15 अंश। अब v का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख देंगे। 2 है a बराबर 30 अंश प्लस b का मान है हमारा 15 अंश, तो a बराबर इसे जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 45 अंश, और b बराबर आया है हमारा 15 अंश। तो ये हमारे आंसर है। चौथा सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ये दिया हुआ है साइन a प्लस बी बराबर है साइन a प्लस साइन b, तो इसे हम मान लेते हैं यहाँ पे, माना a बराबर 60 अंश, v बराबर 30 अंश। अब हम इसका बायां पक्ष लेते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष को लेफ्ट हैंड साइड भी कहते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन a प्लस b। जो ये हमने मान माने हैं, इन मानों को इसके लेफ्ट हैंड साइड में डालेंगे और फिर राइट हैंड साइड में डालेंगे। यदि बराबर आते हैं तो सत्य है, और बराबर नहीं आते हैं तो असत्य है। तो इसमें मान डाल के देखते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश प्लस 30 अंश, और ये हो गया हमारा साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी साइन a प्लस साइन b। इसमें भी हम यही मान डालते हैं, a बराबर 60 अंश, यानी कि साइन 60 अंश साइन 30 अंश। साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। एलसीएम दोनों का सेम आ गया 2, और इसे हम इसी तरह से जोड़ देंगे तो ये हमारा ये आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, तो हमारा ये जो विकल्प है ये हमारा असत्य है। असत्य है, यानी कि ये बराबर नहीं है, इसलिए ये कैसा है, असत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ हम इसे चेक करके देख लेते हैं। तो थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश आदि रखने पर, तो ये आ गया हमारा साइन थीटा। और साइन थीटा के मान में हम ये इस तरह से आपके रखेंगे, हम थीटा बराबर यहाँ पर रख लेते हैं, थीटा बराबर 0 अंश रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 0 अंश, और साइन 0 का मान होता है 0। इसी तरह से आपके थीटा बराबर 30 अंश रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा की जगह रखेंगे 30 अंश, तो बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2। और आपके थीटा बराबर 45 अंश रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 45 अंश बराबर, इसका मान होता है 1/√2। और अब की बार रखते हैं हम ऐसे ही, थीटा बराबर आपके रखते हैं हम 60 अंश,
तो साइन 60 अंश बराबर होता है √3/2। और अब के बाद रखते हैं साइन थीटा बराबर 90 अंश, तो ये हो जाएगा साइन 90 अंश, और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हमारे मान पहले 0 था, फिर 1/2 हुआ, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 1, यानी कि थीटा के मान में हम वृद्धि कर रहे हैं। थीटा का मान हम यहाँ पे 0 था तो 0 आया, 30 रखा हमने तो 1/2 आया, 45 रखा तो फिर और बढ़ गया, 60 रखा तो फिर और बढ़ा, 90 रखा तो फिर और बढ़ा। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है सत्य है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसे भी हम इसी तरह से चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कॉस थीटा ये दिया हुआ है, और यहाँ हम थीटा बराबर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, और या ऐसे कर लेते हैं डॉट डॉट 90 अंश रख के देख लेते हैं। तो पहले हम थीटा का मान 0 रखते हैं, तो कॉस 0 अंश बराबर कॉस 0 का मान 1 होता है। फिर उसके बाद थीटा बराबर 30 अंश रख लेते हैं, तो कॉस 30 अंश बराबर √3/2। उसके बाद थीटा बराबर 45 अंश रख लेते हैं, तो कॉस 45 अंश बराबर 1/√2। और फिर रख लेते हैं हम कॉस थीटा बराबर 60 अंश रख लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉस 60 अंश बराबर 1/2। बस यहीं से हम देख लेते हैं, पहले 0 थीटा का मान 0 था तो हमारा मान 1 कॉस थीटा का मान 1 आया, और फिर थीटा का मान 30 था तो कॉस थीटा का मान हमारा √3/2 आया, यानी कि कुछ कम हो गया। और फिर 45 रखा तो इसका मान और कम हो गया, और फिर इसी तरह से धीरे धीरे ऐसे ही कम होता जा रहा है, और ये मान फिर 60 कर दिया तो हो गया 1/2। और फिर अगर हम थीटा बराबर 90 अंश रख दें तो कॉस 90 अंश बराबर कॉस 90 का मान होता है 0। तो ये इसके मान घटते जा रहे हैं। तो थीटा में वृद्धि होने से थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस थीटा का मान घटता है। कॉस थीटा का मान घटता है, इसलिए यह असत्य है। इसमें वृद्धि नहीं होती, कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती बल्कि घटता है, इसलिए यह हमारा असत्य है। और इसमें कह रहे हैं कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। इसे भी हम चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे थीटा के मान डाल के देख लेते हैं, यानी कि थीटा बराबर पहले 0 डाल दें, फिर 30 अंश डाल के देख लें, फिर 45 डाल के देख लें, फिर डॉट 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 ऐसे ही। तो ये हमारा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, फिर इसकी या ऐसे ही मान डाल के देख लेते हैं। तो साइन पहले 0 अंश बराबर कॉस 0 अंश, तो साइन 0 का मान तो 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये तो बराबर नहीं है।
दूसरा फिर इसी तरह से थीटा बराबर हम यहाँ पर डाल के देखते हैं 30 अंश, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 30 अंश बराबर कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं है। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर नहीं है कॉस थीटा के। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है ये असत्य है। और ये हमारा अगला ऑप्शन है कॉट ए बराबर 0 अंश पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो कॉट ए और कॉट ए का मान हम यहाँ पे ए का मान रख दें हम 0 अंश, तो इसका मान कॉट 0 पर होता है अनंत, यानी कि अपरिभाषित। तो परिभाषित नहीं है। तो जब परिभाषित नहीं है तो इसका मतलब हो गया ये सत्य है। ये ऑप्शन हमारा सत्य है। और अगली वीडियो में फिर